हेलो फ्रेंड्स, आइए सीखें इस तरह से स्टिकी टाइप बनाना। उसके लिए हमें सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल करना है, जिनमें की है स्नैप टू ऑब्जेक्ट, शैडो और ट्रिम। और सिर्फ एक टेक्स्ट टाइप करना है। कोई भी मोटा टाइप ले लीजिएगा, थोड़ा थिक हो। टाइप को बड़ा बड़ा इस्तेमाल करिए। हम यहां पे इंपैक्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा इसे खोल सकते हैं। अब इसे कंट्रोल क्यू से कर्व कर लें। कोई भी लाइट कलर फिलहाल डाल लें। फ्री हैंड टूल ले लीजिएगा लाइन बनाने के लिए, और अब ऐसे एक बार क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद दूसरा क्लिक। अब आप माउस को ड्रैग नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी क्लिक नहीं होगा। क्लिक एक बार हो गया है, ऐसे लाइन बनाएंगे। इसी तरह से अब डिफरेंट लाइन ऐसे बनाते चले जाइए। जिस तरह का भी कट आप चाहते हो, एक क्लिक और फिर दूसरा क्लिक। इस तरह से आप एक दो, बस ये लाइन जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पर ना चढ़े, इसका ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट काम हो गया है। जी, अब आप सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन टूल लीजिएगा और सबको एक साथ सेलेक्ट करके ट्रिम, जी हाँ, दूसरी चीज ट्रिम है, ट्रिम कर लीजिएगा। अब क्या करिएगा, ये सारी लाइन सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। इसकी अब जरूरत नहीं रही। आपको लगेगा यहां कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ चुका है। उसके लिए पहले हम इसको फिल टेम्परेरी नन कर रहे हैं और आउटलाइन ब्लैक कर रहे हैं। तो अब देखेंगे आप यहां पे ये कट लगे हुए हैं, लेकिन अब इसे ब्रेक करेंगे तो यहां से आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, या आप कंट्रोल के भी कर सकते हैं। तो ये क्लिक किया, अब ये ब्रेक हो गया। हमने इसे आउटलाइन क्यों किया, ये दिखाने के लिए आपको दिखा देते हैं। एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, वापस हम फिल पे आ गए। क्या होता है कि अब अगर हम इसे ये करेंगे तो ये लाइन तो हमें दिख गई, लेकिन आप देखेंगे ए जो है ऐसे हमारा फिल होके आने लगा है, क्योंकि इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी इससे ब्रेक हो गया। इसके लिए टेम्परेरी आप एक काम और भी कर सकते हैं। व्यू में जाइए और वायर फ्रेम कर लीजिएगा। अब इसको सेलेक्ट कीजिएगा और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल एल कर लीजिएगा। अब इसको सेलेक्ट कीजिएगा, शिफ्ट की दबाइएगा कीबोर्ड से और इसको क्लिक कर लीजिएगा आउटलाइन से, और अब कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाइएगा और एक बार सिर्फ एल दबा लीजिएगा। अब हम शिफ्ट F9 से एनहेंस मोड पे वापस आ जाते हैं। ये देखिए हमारा ए बिल्कुल तैयार हो गया। इस तरह से कोई भी अक्षर कट जाए तो उसे आपको ऐसे कंट्रोल एल से जोड़ना पड़ेगा। अब हम ये वाले पार्ट देखिए टुकड़े हो गए सबके, ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, इनको शिफ्ट से सेलेक्ट करते हैं। तो शिफ्ट की कीबोर्ड से दबाए रखें और अब क्लिक करना शुरू कर दीजिए जो ये कटे हुए पार्ट है। जी, F11 कीबोर्ड से कीजिएगा। जितना भी ये सिलेक्शन है इसमें हमारा कलर चला जाएगा, तो हम इसमें ग्रे लेंगे। कोई भी लाइट ग्रे लीजिएगा। यहां पे व्हाइट ही रहने दीजिएगा, कैसा भी इसे तिरछा लीनियर ही रहने दीजिएगा। ओके कर दीजिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये कटिंग हो गई हमारी। अब हमें इतना करना है, इसको सिलेक्ट किया, मिरर करना है, दोनों तरफ का मिरर, एक बार ये और एक बार ये। अब ये नीचे की तरफ पड़ा हुआ है तो शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट की दबाइएगा कीबोर्ड से और एक बार पेज अप। ऐसे इसके साथ शिफ्ट पेज अप, और इसको भी ये इसके साथ भी ऐसे कर लीजिए। इसके साथ इसको सेलेक्ट कीजिएगा और अब देखिए ये नीचे पड़ा है तो शिफ्ट पेज अप से ऊपर ले आएंगे इसे। शिफ्ट पेज अप से ऊपर ले आएंगे। शिफ्ट पेज अप, एक एक करके ऐसे करते चले जाएंगे। शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज अप, जो भी चीज नीचे होगी उसे ऊपर लाते चले जाएंगे साथ साथ, तभी आगे बढ़ेंगे। इससे काम हमारा मजबूत और पक्का होता है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता है।
शिफ्ट पेज अप। अब हम टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए अल्ट जेड से स्नैप ऑब्जेक्ट को ऑन कर लेंगे। अल्ट जेड हमने कीबोर्ड से दबा दिया है। अब क्लोजअप कीजिएगा और इसके इस नोड पे देखिए, ये नोड लिखा हुआ आने का मतलब ये अल्ट जेड ऑन हो गया। यहां से क्लिक कीजिए और इसको यहां से स्नैप करा दीजिए। इसको सिलेक्ट किया, इसको यहां से स्नैप। बस हमने इस तरह से इसको टेम्परेरी हटा के देख लेते हैं, क्योंकि यहां से कट लगा हुआ है, ये अपने आप पोजीशन लेता चला जाएगा। ये सही ही है, इसे हम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका यहां से नोड वाले पॉइंट से पकड़ा और इधर वाले पे लाके अटैच कर दिया। सही, इसका यहां से इसको ऐसे किया और यहां पे आके देखिए अपने आप ही स्नैप करे, अटैच कर दिया। अब हम शेप टूल लेते हैं और थोड़ी सी इसकी शेप को बदल लेते हैं। कभी किसी के ऊपर ऐसे चढ़ा दीजिए। अब जैसे यहां बहुत कॉमन सी लग रही है तो ऐसे कर लीजिए। इस तरह से आप डिफरेंट आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा जैसा चाहें आप प्ले करना चाहें वैसे इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने शुरू कर दीजिएगा। गोल वाले जो पार्ट है उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा ऐसे भी ले सकते हैं। F4 से विजन कर लेते हैं। सबको एक साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट की दबा के चारों तरफ से थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बस हमें शैडो देनी है। सबकी अलग अलग शैडो देना शुरू करते हैं। शैडो टूल लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, अगर आप बीच में से सेलेक्ट करके इसे खींचेंगे तो शैडो चारों तरफ से ऐसे बनती है। इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी कॉर्नर से पकड़ के ऐसे भी बना सकते हैं। इस शैडो में थोड़ा ज्यादा आप देखेंगे फन आएगा, मजा आएगा। ऐसे लगेगा कि यहां से चिपका हुआ है और यहां से उठा हुआ है कागज। तो इस तरह का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक बार में कंप्लीटली एक ऑब्जेक्ट पे काम करें, जैसे इस पे, फिर दूसरे पे जाएं, तो आप कुछ भी भूलेंगे नहीं और काम आपका फास्ट होने लगेगा। पहले क्लिक और फिर इस तरह से। यहां पे देखिए ये कटी हुई बन रही है, तो इसको इधर से बना लीजिएगा। सॉरी, यहां पे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जेड से यहां से लेके देख लेते हैं। हम इसे ब्रेक करके भी शैडो को बाद में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, सो ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमने देखिए ये बना लिया है। अब हम इस जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसके साथ भी ऐसे ही करते हैं और इस तरह से डिफरेंट शैडो देना शुरू कर देते हैं। इसको सिलेक्ट, किसी को ऊपर से किसी को नीचे से। इससे क्या होता है, ऐसे लगता है कि ये यहां से चिपका हुआ है लेकिन यहां से ये कागज उखड़ रहा है। थोड़ा सा बदल के दीजिएगा, किसी को नीचे से तो किसी को ऊपर से। इसको ऊपर से ले लेते हैं, इसको भी हम ऊपर से ऐसे तिरछा ले लेते हैं। अब आती है शैडो को थोड़ा एडजस्ट करने की बात। जब शैडो बहुत डार्क लगे आप लाइट कर सकते हैं, ये लाइट के लिए है। और ये फीदर यानी जो चारों तरफ ये जो शैडो चारों तरफ से फैल रही है, इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। कम फैलाने के लिए आप यहां से इसको नंबर कम कर दीजिएगा तो ये कम फैली हुई नजर आएगी। और अगर डार्क ज्यादा है तो लाइट करने के लिए आप इस कप वाले हिस्से से यानी ट्रांसपेरेंसी से आप लाइट शैडो भी कर सकते हैं। तो देखिए बाकी ऑलमोस्ट हमारी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और अरेंज में जाके ब्रेक 34 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ए पार्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी शैडो सबसे अलग होगी। अब हम चाहे तो शैडो को भी अलग से छोटा या बड़ा करके रख सकते हैं। ना सिर्फ ऐसे कर सकते हैं,
बल्कि हम इसके कलर को भी लाइट या डार्क यहां से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये देखिए, जहां ठीक है वहां ठीक है, जहां आपको लगे कि हम थोड़ा बहुत छेड़ सकते हैं तो आप ये छोटा बहुत ऐसे शेडो के साथ प्ले कर सकते हैं, और तो और टिल्ट करके भी थोड़ा सा आप शेडो को अलग से दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है कि शेडो की इस वजह से देखिए, अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये यहां से ज्यादा उठ गया है, कुछ और ही मजा आने लगता है। और यहां से अगर शेडो बाहर निकल जाए तो ये देखिए, ये ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगा। एक तरफ से तो शेडो कम ही रखिए, जिससे क्या होगा, ये ऐसा लगेगा यहां से चिपका हुआ है और यहां से उठा हुआ है। तो हमारा ये स्टिकी तैयार हो गया है। अब आती है बात इसमें कलर डालने की। थोड़ा सा कलर खेलना सीखिए। ये डायरेक्ट कलर है, हम सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं, F11 करते हैं, येलो ही दोनों तरफ से दे देते हैं, लेकिन बाद में किसी एक के येलो को थोड़ा और लाइट कर देते हैं। इस तरह से एक रियलिस्टिक शेडो क्रिएट होती है, सॉरी रियलिस्टिक शेडिंग क्रिएट होती है, जो ऑब्जेक्ट को और ओरिजिनल सा फील कराती है। ये देखिए, ऐसे लग रहा है लाइट पड़ रही है सारी की सारी इस साइड से और सबके ऑब्जेक्ट इस तरह से चमकने लगे। इसी तरह से सबको एक साथ सेलेक्ट करके आप अलग अलग रंग दे सकते हैं। हम इसको एज इट इज डुप्लीकेट कर लेते हैं, सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और F11 से जाके इन कलर्स को बदल लेते हैं। कोई भी एक कलर ले लीजिएगा। जब दोनों जगह पे वो कलर फिल हो जाए तो सेम कलर को अदर्स में जाके, मॉडल्स में जाके, ये कलर हमारा इस वक्त सेलेक्टेड है, थोड़ा सा डार्क वर्जन उसका ले लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। चाहे तो रेडियल चाहे तो लीनियर आप दे सकते हैं। लीनियर सबसे बेस्ट रहता है। इस वाले वर्जन को चाहे थोड़ा सा और लाइट भी कर सकते हैं। अगर ये डार्क शेड में जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये लाइट वर्जन आप ले लीजिए। देखिए, ओके, ये देखिए आपका स्टिकी टाइप तैयार है। कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से आप इसे कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे और नए नए रूप में आप इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।